अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अबरार और आप सब देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल क्रिकेट ज़ीरो 2.0। तीन खबरों के हवाले से जो बात करने जा रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से बात करेंगे, उनको इंजरी का जो है वो खौफ। इसके अलावा भाई साहब PSL की मिनी ड्राफ्टिंग जो है वो कब होने जा रही है और PSL का पहला मुकाबला जो है वो कौन सी टीमों के दरमियान खेला जाएगा और शेड्यूल जो है वो कब आएगा। तो सबसे पहले जो है वो शाहीन शाह अफरीदी वाली खबर को जो है वो कवर कर लेंगे, लेकिन वीडियो में जो है वो आगे बढ़ने से पहले आप सब जो है फटाफट हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जो है वो ऑल पे कर लें, ताकि नहीं तमाम PSL रिलेटेड न्यूज़ खबरें फैक्ट जो है वो आप तक घर बैठे पहुंचती रहे। शाहीन शाह अफरीदी की पहली खबर जो है वो आपको कवर करके देते हैं, फिर उसके बाद दो अगली खबरें PSL के हवाले से, वो भी इसी वीडियो के अंदर जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से खबर कुछ इस तरीके से, आप सबको पता है कि पहला टेस्ट हुआ, वहाँ शाहीन शाह अफरीदी ने कोई खासी बॉलिंग नहीं की। इसके अलावा वर्ल्ड कप के अंदर भी शाहीन शाह अफरीदी ने कोई बेहतरीन बॉलिंग नहीं की। एशिया कप में थोड़ी बहुत ज़बरदस्त की थी, लेकिन इंजरी से नए नए आए थे, फिर लीग्स खेल कर आए थे काफ़ी ज़्यादा, तो उसके चलते भाई साहब अब काफ़ी क्रिकेट खेल चुके हैं शाहीन शाह अफरीदी पूरा साल। ये जो सन 2023 का गुजरा, हालांकि इंजरी में भी थे, लेकिन उसके बावजूद जब रिकवर हो के आए तो उसमें भी जो है वो शाहीन शाह अफरीदी ने बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली। अब जो PCB सोच रहा है शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से, वो कुछ इस तरीके से सोच रहा है कि भाई साहब शाहीन शाह अफरीदी को जो तीसरा टेस्ट होगा दूसरा खिलाया जाएगा, तीसरा टेस्ट मुकाबला जो है वो शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट दे दिया जाएगा। आप सबको पता है कि फिल वक्त पाकिस्तान का कोई मेन बॉलर जो है वो एक ही बचा हुआ है, शाहीन शाह अफरीदी। नसीम शाह वैसे ही इंजर्ड है, हारिस रऊफ ने खेलने से मना कर दिए थे टेस्ट, फिर शाहीन शाह अफरीदी बजा। इसके साथ खुरम शहजाद और आमिर जमाल को लगाया था। खुरम शहजाद इंजर्ड हो गए भाई साहब, उनको पेन हुआ काफ़ी ज़्यादा पसली में, वो भी अब घर आ जाएंगे। इसके साथ साथ भाई साहब आपको पता है कि आमिर जमाल ही हैं, वो थोड़ी बहुत बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं। फिर उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी और आमिर जमाली बचे थे कोई मेन बॉलर, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से भी बहुत ज़्यादा बुरी खबर है। उनको थोड़ा बहुत है कि कहीं ना कहीं इंजरी ना हो जाए, और वो फिर T20 के कैप्टन भी हैं। T20 टीम जो न्यूजीलैंड का दौरा करनी है उसके भी कैप्टन है। इसलिए भाई साहब टीम मैनेजमेंट ये सोच रही है कि शाहीन शाह अफरीदी को जो तीसरा टेस्ट रहने वाला है, जो मेलबर्न के बाद तीसरा टेस्ट होगा, फिर वक्त तो दूसरा टेस्ट होगा 26 तारीख को, जो तीसरा टेस्ट मैच होगा उसमें शाहीन शाह अफरीदी को नहीं खिलाया जाएगा, उसमें बैठाया जाएगा, थोड़ा बहुत रेस्ट दिया जाएगा, आराम देकर फिर डायरेक्ट जो है वो दौरा न्यूजीलैंड के लिए भेजा जाएगा। शाहीन शाह अफरीदी को वहाँ पर जो है वो कैप्टनसी करेंगे अपनी T20 की। लेकिन बिल वक्त देखें तो लीग्स जो है वो शाहीन शाह अफरीदी ने बहुत ज़्यादा खेली। हालांकि अब तो PCB ने एक नया रूल बनाया सेंट्रल कोल्डेक में कि खाली आपने 2 लीग और पाकिस्तान के लिए खेलना है, तो ये एक बेहतरीन फैसला था जहाँ पर जो PCB ने किया, मेरे हिसाब से तगड़ा फैसला किया। इसके चलते हुए हमारे काफ़ी बॉलर जो है वो इंजरी से बचेंगे। शाहीन शाह अफरीदी भी जो है वो आप सबको पता है कि श्रीलंकन लीग खेल रहे थे, तो शाहीन शाह अफरीदी वहाँ पर इंजर्ड हुए थे, असल वहाँ पर इंजर्ड हुए थे, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत पेन होना स्टार्ट हुआ था, उसके बाद फिर जाकर एशिया कप पे इंजर्ड हुए थे। तो अब जो है वो शाहीन शाह अफरीदी का आगे प्लान जो है वो सोचा जा रहा है कि सन 2024 के अंदर शाहीन शाह अफरीदी जितने भी T20 के मुकाबले, वनडे हो, वो सब जो है वो आपको खेलते हुए नजर आए। इसलिए भाई साहब PCB ये एक बड़ा फैसला कर रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी को जो वो तीसरा टेस्ट ना खिलाया जाए। फिर कोई बॉलर भी नहीं बचा के, हालांकि हसन अली भी बैकअप पे मौजूद है, मोहम्मद वसीम जूनियर मौजूद हैं, लेकिन इसको जीतना अगर जीतती है पाकिस्तान क्रिकेट टीम ये दूसरा टेस्ट, तो फिर कहीं ना कहीं रेस्ट नहीं दिया जाएगा। अगर हारती है तो फिर शाहीन को रेस्ट दे दिया जाएगा तीसरे टेस्ट के अंदर, फिर एकदम से T20 के अंदर लाया जाएगा आराम देकर। दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं जो कि PSL के रिलेटेड है। शेड्यूल के हवाले से काफ़ी लोग जो है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि यार शेड्यूल के हवाले से कोई खबर आई या नहीं, पहला मैच किसके दरमियान होगा। तो भाई साहब मैं आपको यहाँ पर जो है वो पूरे तरीके से बता दूँ, तकरीबन जो है वो पहला मुकाबला आपका खेला जाएगा लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान के दरमियान। पिछले साल की जो फाइनलिस्ट टीम थी उन्हीं के दरमियान जो पहला मुकाबला आप सबको पता है खेला जाता है, और काफ़ी लोगों को पता भी होगा। तो मुल्तान सुल्तान और अपना लाहौर कलंदर की टीमें आपको आमने सामने आती हुई दिखाई देने वाली हैं। पिछले साल भी, उससे पिछले साल भी यही टीमें जो है वो पहला मुकाबला खेली थी, और इस बार भी सन 2024 का पहला जो PSL का मुकाबला होगा, ये दोनों टीमें जो है वो आमने सामने आने वाली है पहले मुकाबले के अंदर। 13 फरवरी को जो है मेरे हिसाब से पहला मुकाबला खेला जाना है। आप सबको पता है कि 8 फरवरी को इलेक्शन बताए हुए, इलेक्शन के चलते हुए 13 फरवरी जो है वो कर दिया गया है फिल वक्त के 13 फरवरी को पहला मुकाबला करवाया जाए। इसके ऊपर भी जो वो सोच विचार किया जा रहा है, क्योंकि इलेक्शन के टाइम पर थोड़ी बहुत सिक्योरिटी के मसले मसाइल होते हैं, पूरी नहीं हो सकती सिक्योरिटी, आप सबको पता है भाई इलेक्शन का टाइम, तो वहाँ पर जो है वो ज़्यादा जो है वो नज़र रहती है। तो PSL को फिर एक साइड पर जो है वो
छोड़ दिया जाता है। लेकिन PSL होगा पाकिस्तान के अंदर ही, लेकिन अब जो 13 फरवरी की डेट है ये भी कंफर्म नहीं है। इसके ऊपर जो वो बातचीत चल रही है कि 13 फरवरी से आगे किया जाए, 14 या 15 फरवरी को किया जाए या नहीं किया जाए। इसके अलावा से जो वो खबर आएगी आगे निकल के ये, लेकिन यहाँ पर अगर हम जायज़ा लगाएं तो 8 फरवरी के बजाय जो 13 फरवरी किया गया है, तो जब तक तो 8 फरवरी को इलेक्शन स्टार्ट भी होते हैं तो 10, 11, 12, 13 तक माहौल बेहतर हो जाएगा, माहौल ठंडा हो जाएगा। वब जो है वो आप करवा सकते हैं 13 फरवरी को पाकिस्तान के अंदर टूर्नामेंट। पहले तो दुबई लेकर जा रहे थे टूर्नामेंट को, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि पाकिस्तान में जो है वो PSL को कराया जाए। ये एक बेहतरीन सोच थी। हालांकि पहले वाला खौफ भी नहीं रहा, जो फॉरिजन प्लेयर्स थे वो आने से डरते थे कि भाई पाकिस्तान नहीं जाना। अब अल्हम्दुलिल्लाह अब तो आप सब देख लें कि कितने स्टेडियम जो है वो मज़ीद भी तैयार होने पाकिस्तान के अंदर, और टूर्नामेंट जो है वो आपका कराची के अंदर से स्टार्ट होने वाला है क्योंकि धुन की भी मसले मसाइल हैं। तो इसी वजह से आपका टूर्नामेंट कराची से स्टार्ट होगा। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही थोड़ा बहुत फरवरी थोड़ा बहुत एंड होगा लगेगा तो फिर डायरेक्ट जो है वो लाहौर और पिंडी के अंदर लेकर आ जाएगा, फिर मुल्तान के अंदर। इस तरीके से जो है वो आपका शेड्यूल रहने वाला है, और शेड्यूल तकरीबन जो है वो इसी महीने की एंड में, दिसंबर की एंड में आ सकता है, या फिर जो है वो पहले महीने के अंदर पहली तारीख तक आपका शेड्यूल आपको देखने को मिल जाएगा, जो हमें खबर निकल के आ रही है। शेड्यूल के हवाले से भी रहेगी और मिनी ड्राफ्टिंग के हवाले से भी आप लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि यार मिनी ड्राफ्टिंग कब होगी, क्या तरीका कार है, होगी या नहीं होगी, क्या डेट है। तो मैं आपको बता दूं, मैंने आपको खबर दी थी कुछ दिनों पहले कि यार मिनी ड्राफ्टिंग के हवाले से जो है वो 20-20 खिलाड़ी जो पूरे करने, तो उसके हवाले से फिल वक्त हमें जो है वो कोई इतलात नहीं मिली कि फ़िलहाल तारीख को जो है वो रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट करवाई जाएगी, दिखाई जाएगी या नहीं दिखाई जाएगी। लेकिन अलबत्ता अभी तक कोई फाइनलाइज डेट भी नहीं की गई, ना ही किसी ज़राए ने ऐसी कोई रिपोर्ट दी है कन्फर्म कि जिसको कहकर हम कहें कि यार मिनी ड्राफ्ट जो है वो आपका इस तारीख को हो जाएगा, इस तारीख को हो जाएगा। तो इस तरीके से हम भी आपको नहीं कह सकते। हालांकि काफ़ी व्यूअर्स जो है वो हमारे पुराने और इसी चैनल को जो है वो सर्च मारकर हमारी वीडियोस पर आते हैं, तो उनसे जो है वो ये भी नहीं कहा सकता कि यार इस टाइम पे जो है वो आपकी मिनी ड्राफ्टिंग होगी। लेकिन कोई रिपोर्ट जो है फाइनलाइज नहीं हुई अभी तक कि मिनी ड्राफ्टिंग होती भी है, नहीं होती, कब होगी। लेकिन अगर होती भी है तो जनवरी के महीने में जो है वो इसको कंफर्म कराया जाएगा। पहला महीना जो लगेगा आपका फरवरी में टूर्नामेंट स्टार्ट होगा, तो जनवरी के कहीं ना कहीं महीने में रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट, मिनी ड्राफ्ट, ये प्लेयर जो दो पूरे करने ये भी होगा। और क्यों जो है वो इसको जनवरी के अंदर किया जाएगा ये भी मैं आपको बता दूं। दरअसल हकीकत वो जिस तरीके से कि आप सबको पता है कि कहीं ना कहीं कुछ माइनर सा रहता है कि यार कोई प्लेयर नहीं आता फॉरिजन, कोई इंजरी का शिकार हो जाता है, तो वो टूर्नामेंट का जब 1 महीना बचता है तो वहीं पर ही जो है वो सोच विचार किया जाता है कि यार फिलहाल बंदा नहीं आ रहा तो उसकी जगह कोई रिप्लेस प्लेयर जो है वो ले लिया जाए। तो फरवरी का महीने से पहले पहले जो जनवरी लगता है उसमें जो है वो ये सब कुछ काम होते हैं रिप्लेसमेंट के, और 2-4 काम मिनी ड्राफ्ट के, कौन सा बंदा जो है वो लेना है किसी बंदे की जगह, और जो 2 खिलाड़ी पूरे करने, वो जो है वो जनवरी के अंदर आपको देखने को मिलेगी। बाज़ाब्ता तौर पर अभी तक डेट नहीं आई, ना ही बताया गया है कि फ़लाँ डेट पे होगी, किस टाइम स्टार्ट होगी। ये चीज़ें अभी तक हमारे सामने नहीं आई। जैसे ही हमारे सामने ये चीज़ें आएंगी इंशाल्लाह हम आपके साथ फटाफट शेयर करेंगे। आप सबको पता है कि जो भी रिपोर्ट आती है मैं आपको जो है वो शेयर जल्दी करने की कोशिश करता हूँ, हालांकि मैं लेट भी नहीं करता। तो ये आपके कमेंट से तो मैंने कहा यार इसके ऊपर बना ही लें, फिर आप बोलोगे कि यार बना ही नहीं इसके ऊपर भी, आप ऐसी बोलते हो। तो भाई इस तरीके से रिपोर्ट है, डेट अभी तक नहीं आई, ना ही हमें अभी तक किसी ने इन्फॉर्मेट किया है कि भाई इस तारीख को होगी। लेकिन जनवरी का महीना लगेगा तो उसमें जो है वो पता लगेगा कि कब जो है वो कराई जा रही है। जनवरी के एंड में कराई जा रही है, 15 तारीख के बाद इस तरीके से जो है वो रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट आप सबकी रह सकती है। दोस्तों उम्मीद है आपको तीनों खबरें जो है वो अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि अगली वीडियो जो वो कौन सी लेकर आए। और आप जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इसी तरीके से PSL पर आते जाएंगे। थोड़े ही दिन रह गए तो जो भी खबरें आएंगी इंशाल्लाह आपको फर्स्ट टाइम जो है मैंने देने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी। मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।